नमस्कार। 100 गांव 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला। लखनऊ के उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के ऑफिस में लगी आग। दमकल की 4 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, बचाव कार्य जारी। एटा में फर्नीचर के शोरूम में आग लगने से मचा हड़कंप, लाखों का सामान जलकर खाक। थाना जैथरा इलाके की घटना। अलीगढ़ में एक्सीडेंट कर भाग रही रोडवेज बस को बीजेपी विधायक ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। बता दें कि बस बाइक सवार को एक्सीडेंट करके भाग रहा था। सहारनपुर में रोडवेज बस का टायर फटने से लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची पुलिस और राहगीरों ने गाड़ी के शीशे तोड़कर सवारियों को बाहर निकाला। नोएडा की कंपनी में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कानपुर में अचानक एक कार में लगी आग, कार सवारों ने कूदकर बचाई जान। बदायूं में तेज रफ्तार कार का कहर, फौज में भर्ती के लिए दौड़ लगा रहे युवकों को कार ने रौंदा। 3 की मौके पर मौत, 2 घायल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने मामले में चालक समेत एक अन्य को पकड़ा। वजीरगंज थाना क्षेत्र की घटना है। हमीरपुर में आस्था के नाम पर दिखा अंधविश्वास, तांत्रिक का सिद्धि के लिए युवक ने काटी गर्दन, गंभीर रूप से घायल। हरदोई में जहर खुरानी का शिकार हुआ शादी के लिए जा रहा एक कामगार, बेहोशी की हालत में सांडी से मिला। मेरठ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की भारत सरकार से मांग, कहा दाढ़ी रखने के बाद नौकरी के लालच में दाढ़ी कटवाने वाले कट्टर दरोगा को किया जाए बर्खास्त। आगरा में बेहोशी की हालत में मिली युवती, जेल के पास लड़की बेहोशी की हालत में मिली है, पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। मैनपुरी में मृतका के पिता समेत 5 परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। एसपी मैनपुरी ने इंस्पेक्टर को लगाई फटकार, रूबी के परिजनों पर झांसी से बुलाकर हत्या का आरोप। ललितपुर में गंभीर हालत में मिली युवती, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच में जुट गई है। थाना मड़ावरा की घटना है। फर्रुखाबाद में पत्नी ने पति की प्रेमिका को जमकर पीट दिया। सैकड़ों ग्रामीणों के साथ महिला प्रेमिका के घर पहुंची थी। कई महीनों से पति पत्नी में प्रेमिका को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है। थाना नवाबगंज क्षेत्र की यह तस्वीर। शाहजहांपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हिस्ट्री शीटर बदमाश को पुलिस ने पकड़ा। कब्जे से अवैध बंदूक और कारतूस बरामद। अमेठी में कोरोना मरीजों को मिलने का सिलसिला जारी। जिले में मरीजों की संख्या पहुंची 2807, 26 लोगों की जान गई अब तक। बदायूं में 48 घंटों में सामने आया डकैती का एक और मामला। बदमाशों ने चौकीदार और अन्य स्टाफ से की मारपीट, 8,50,000 रुपए लूटे। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 4 बदमाशों को लगी गोली, 1 फरार, घायल बदमाश उपचार के लिए हॉस्पिटलाइज। पकड़े गए बदमाशों के पास से 4 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस समेत कई अन्य सामान बरामद। फरार बदमाश की तलाश जारी। कोटद्वार में अवैध खनन को लेकर प्रशासन की ताबड़तोड़ छापेमारी, 1 हफ्ते में 20 से ज्यादा वाहन किए गए सीज। हरदोई में घर में घुसकर किशोरी पर हमला, बीच बचाव करने पर मां को भी पीटा। घायल किशोरी जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर। वाराणसी में मिशन शक्ति का दिखा असर, महिलाओं ने ब्लैकमेलर को सरेराह पीटा, फोटो वायरल करने की दे रहा था धमकी। प्रतापगढ़ में 2 पक्षों में झड़प के दौरान जमकर चले लाठी डंडों से बाइक को किया गया क्षतिग्रस्त। महाराष्ट्र में देखी अनोखी शादी, इंडो नेपाल बॉर्डर पर बंद होने के चलते रिक्शे से शादी करने पहुंचा दूल्हा। एक महिला के घर पर कब्जा करने वाले बीजेपी सभासद बबीता वर्मा को हाथरस पुलिस ने किया सम्मानित। मिशन शक्ति के मौके पर एसपी और डीएम की मौजूदगी में मिला सम्मान। ललितपुर में महिला ग्राम पंचायत अधिकारी ने अपने ही अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के लगाए गंभीर आरोप। हरदोई में 2 घंटे के लिए बेटियां बनी कोतवाल, जहां उन्होंने लोगों की शिकायतें भी सुनी और उनके निस्तारण के आदेश और निर्देश दिए। उन्नाव में 3 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर तैयारियां तेज हो गई।
चंदौली में ट्रेनों में शुरू किया गया ऑपरेशन मेरी सहेली। इसके तहत ट्रेन में अकेले सफर करने वाली महिलाओं को दी जाएगी सुरक्षा। बस्ती पुलिस ने 1 लाख के इनामी कमलेश मांझी को किया गिरफ्तार। 3 साल पहले जिला अस्पताल से भाग गया था कमलेश। आरोपी के पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए। फतेहपुर में रास्ते के विवाद में 2 पक्षों में जमकर गोलियां चली है। रास्तों को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस कर रही है घटना की जांच। यूपी के 105 ITI संस्थानों की मान्यता रद्द। मानकों को पूरा नहीं करने रहे थे इंस्टीट्यूट। नए सिरे से मान्यता के लिए भरना होगा आवेदन। बागपत के दाढ़ी वाले दरोगा का सस्पेंशन रद्द हुआ है। लंबी दाढ़ी की वजह से एसपी ने दरोगा को किया था सस्पेंड। इंतजार अली ने दाढ़ी मुड़वा कर दिया कट्टरपंथियों को जवाब। पीलीभीत में बीजेपी विधायक पर किसान से अभद्रता करने का आरोप। नाराज किसान विधायक की गाड़ी को आगे लेट गया। गोरखपुर में सीएम योगी ने की शक्ति और श्रीनाथ की पूजा। शाम को निकालेंगे शोभा यात्रा। गोरक्षनाथ मंदिर में उत्सव जैसा माहौल। गोरखपुर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। इस मौके पर विधि विधान के साथ दुर्गा की उपासना की गई। इसके बाद सीएम योगी ने सभी कन्याओं की आरती उतारी और उनके पैर भी धोए। इसके साथ ही सीएम योगी ने 9 कन्याओं को स्वयं भोजन परोसकर खाना खिलाया। दशहरे के मौके पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के हेडक्वार्टर नागपुर में शस्त्र पूजा की गई। हालांकि कोरोना संकट को देखते हुए इस बार के विजयदशमी कार्यक्रम को लेकर कई अहम बदलाव किए गए हैं। सिक्किम बॉर्डर पर दार्जिलिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की शस्त्र पूजा। कहा, भारत पर बुरी नजर डालने वालों को मिलेगा करारा जवाब। शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने रेडियो के जरिए लोगों से की मन की बात। इस मौके पर देशवासियों को विजयदशमी के पर्व की ढेरों शुभकामनाएं भी पीएम ने दी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन में हमने समाज के उन साथियों को और करीब से जाना है जिनके बिना हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो जाता। मन की बात में पीएम मोदी ने सीमा पर तैनात सैनिकों को भी किया याद। कहा, भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी घर में एक दीप जरूर जलाएं। पीएम ने कहा कि आज जब हम लोकल के लिए वोकल हो रहे हैं तो दुनिया भी हमारे लोकल प्रोडक्ट्स की तरफ देख रही है। इससे पहले पीएम मोदी ने दशहरा के पावन मौके पर देशवासियों को ट्वीट करके बधाई भी दी। इस मौके पर राष्ट्रपति ने भी ट्वीट कर विजयदशमी की सभी को शुभकामनाएं बधाई दी। ये दिन आप सभी के जीवन में खुशहाली लाए। ग्रेटर नोएडा में बना यूपी का पहला डेटा सेंटर पार्क। सीएम योगी ने दी मंजूरी। मुंबई की हीरा नंदानी ग्रुप करेगा करीब 600 करोड़ रुपए निवेश। IT कंपनियों को कारोबार करने में मदद मिलेगी। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी आज। कोरोना के चलते कुछ ही जगह होगा रावण के पुतले का दहन। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। प्रयागराज में बड़ी कोरोना मास्क वालों रावण की डिमांड। कोरोना संक्रमण के चलते इस साल जलाया जाएगा कोरोना का रावण। मथुरा में सरस्वत समाज के लोगों ने रावण का पुतला दहन किया जाने पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही इस मौके पर उन्होंने प्रखंड विद्वान रावण का पूजा भी की। शाहजहांपुर में दशहरा के मौके पर दिखा कोरोना का असर। पंडालों में नहीं किया गया रामलीला का आयोजन। अयोध्या में विजयदशमी के मौके पर दिल्ली से तैयार कर मंगाया गया है 55 फीट का विशेष रावण। पॉल्यूशन कंट्रोल का भी रखा गया है ख्याल। नैनीताल में रावण दहन के मौके पर सिर्फ रस्म अदायगी की जा रही है, जिसको लेकर राम सेवक सभी तैयारी कर रहे हैं। इसी के चलते इस बार केवल 10 फीट का रावण ही रामलीला मैदान में जलाया जाएगा। वाराणसी में नवरात्र के मौके पर लोगों में दिखा उत्साह। डांडिया के रंगारंग कार्यक्रम में जमकर डांडिया खेलते नजर आई महिलाएं। ऋषिकेश में दशहरे की रौनक रहेगी फीकी। सिर्फ सांकेतिक रस्म से ही की जाएगा पुतला दहन का कार्यक्रम। आगरा में कोरोना से डर गया रावण। बिक रहे मास्क पहने रावण के पुतले। मथुरा में खोले गए बांके बिहारी मंदिर के कपाट। कई दिनों से मंदिर खोलने की हो रही थी मांग। कोविड नियमों का पालन कर श्रद्धालुओं को दिया जा रहा है मंदिर में प्रवेश। दशहरे के मौके पर देहरादून के बाजारों में एक बार फिर से लौटी रौनक। बाजारों में खरीदारी के लिए लोग पहुंच रहे हैं। कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय ने राज्य की सीटों में की बढ़ोतरी की मांग। विधानसभा सीटें 100 करने की मांग। लोकसभा और राज्यसभा की सीटें भी बढ़ाने की मांग।
15 नवंबर को गोवर्धन पूजा के दिन बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट। दोपहर 12:15 पर कपाट बंद होंगे। 19 नवंबर को बंद होंगे भगवान बद्री विशाल के कपाट। टिहरी डैम टॉप से आवाजाही का मामला एक बार फिर से गरमाया। कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय ने भी टिहरी डैम टॉप से आवाजाही 24 घंटे करने को लेकर जिला प्रशासन से गुहार लगाई है। विकासनगर में सड़क निर्माण में इस्तेमाल की जा रही घटिया सामग्री, ग्रामीणों ने गुणवत्ता पर उठाए सवाल। पीएमएसजीएसवाई कर रही है रोड पुल का निर्माण। उत्तराखंड में लंबे जद्दोजहद के बाद दरोगा से इंस्पेक्टर बने पुलिस जवान आज भी अपनी तैनाती की राह देख रहे हैं, लेकिन पुलिस मुख्यालय में आज भी इनके तैनाती को लेकर खामोशी छाई है। आपको बता दें कि 31 अगस्त को 88 दरोगाओं का प्रमोशन हुआ था, लेकिन आज तक इन इंस्पेक्टर्स को पोस्टिंग नहीं दी गई है। थानों में ये खाली बैठे हैं। राज्य में 2 नवंबर से खुल रहे स्कूलों के लिए गाइडलाइंस जारी। स्कूलों को नियुक्त करने होंगे नोडल अधिकारी। पेरेंट्स को ईमेल से देनी होगी बच्चों की जानकारी। नैनीताल का एक किसान कर रहा है कीवी की बम्पर खेती। राज्य के कई जिलों और दूसरे राज्यों में भी भेजे गए कीवी के पौधे। पीलीभीत में कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुओं को पकड़ा। लोगों ने ली राहत की सांस। गाजियाबाद में घर में कोबरा निकलने से लोगों में मची दहशत। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ा। शिल्पा शेट्टी ने दुर्गा अष्टमी पर धोए कन्याओं के पैर और फिर आरती उतारकर लिया आशीर्वाद। दुर्गा पूजा पंडाल में रानी मुखर्जी ने मचाई धूम। सितारों के नाम की मस्ती। अपनी शादी में नेहा कक्कड़ ने की ग्रैंड एंट्री। पति के साथ गाना खूब लगाए ठुमके। कविता नारायण सिंह ने ली वाइल्ड कार्ड एंट्री बिग बॉस में। एक बार फिर से पलटा सीट। कभी भिखारी तो कभी पगड़ीधारी बने मनोज वाजपेयी। फिल्म सूरज पे मंगल भारी में अलग अलग किरदार निभाते आएंगे नजर। करीना कपूर ने याद किया डेटिंग का दिन। शेयर की सैफ अली खान के साथ की 12 साल पुरानी तस्वीर। भदोही में महिला की मदद के लिए अभिनेता सोनू सूद ने बढ़ाया मदद का हाथ। महिला को इलाज के लिए भेजा करनाल। बोन टीवी से पीड़ित थी महिला। खबरें और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होते हैं।